बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और दिन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि रमज़ान करीम का महीना है और औरतों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे चैनल कुरान और दीन पर आपको हर इस मसाइल की, जो कि ख़वातीन के मसाइल होते हैं, उनकी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके लिए एक छोटा सा आपको काम करना होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना होगा, कि बेल को प्रेस करने से आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं सुबह 8 बजे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन की सूरत में। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जैसे कि रमज़ान करीब है और इसमें अलग अलग किस्म के मसाइल होते हैं। ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं उनमें यही होता है लिकोरिया, हैज़, प्रेगनेंसी, इस्तिहाज़ा, ये बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अगर बीमारियों की बात की जाए तो PCOS, PCOD और बहुत सारी इस तरह की बीमारियाँ हैं जो रहम से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी ख़राबियों के ऊपर मैंने स्पेशली सना मैसेज पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हमारा जो सवाल है वो है लिकोरिया के ऊपर। कि लिकोरिया में जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि वज़ू टूट जाता है, नमाज नहीं होती, तो क्या रोज़ा होता है या नहीं। तो याद रखें इस बात के ऊपर मैंने इसी चैनल पर तफसीलन बताया है नमाज के बारे में, कि नमाज हो सकती है, लेकिन एक नमाज, ठीक है, एक नमाज से दूसरी नमाज के लिए आप वज़ू रख सकती हैं। दूसरी नमाज का वक्त हुआ तो आपको वज़ू जो है करना पड़ेगा। लिकोरिया आ गया, एक नमाज पढ़ ली, एक नमाज के बाद, एक नमाज के दरमियान में आ गया तब भी आपकी नमाज होती रहेगी, नमाज के एंड में आ गया तब भी आपकी नमाज होगी, लेकिन मुकम्मल नमाज पढ़ ली और फिर आ गया है लिकोरिया या बीच में आ गया है, तो दूसरा जो नमाज का वक्त होगा, यानी अगर आपने ज़ोहर में नमाज़ पढ़ी और ज़ोहर के नमाज के दरमियान में या एंड में लिकोरिया आ गया, तो जो दूसरी नमाज है वो आप अदा नहीं कर सकती विदाउट वज़ू। लेकिन यहाँ पर एक अहम मसला आ गया है कि रोज़ा रख सकते कि नहीं। वज़ू तो हम दोबारा कर लेते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि हमें सुबह से शाम तक भूखा रहना पड़ता है, अल्लाह की इबादत करनी पड़ती है और मुंह को इन समझ के लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान भी लॉक हो जाता है और ये हमारी जो ओवर ईटिंग की आदत है शैतान ही डलवाता है। वरना अगर पुराने वाक़यात में जाया जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन देखी जाए तो इतना खाना नहीं होता था, इतने लजीज खाने नहीं बनते थे जितना अब उनमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डाल डाल के टेस्ट बना दिया गया है कि ना खाने वाला, ना चाहने वाला भी बंदा बहुत खा लेता है। खैर, बात करते हैं लिकोरिया के ऊपर। तो ये एक बीमारी है, ठीक है, जिस तरह इस्तिहाज़ा बीमारी है, तो इसमें रोज़ा जायज़ है, आप रख सकती हैं। अगर आ रहा है तो आप धो लें, सफाई करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें और आप रोज़ा रख सकती हैं। ये एक बीमारी है, इसमें कोई भी शरई ममनात नहीं है कि आप नहीं रख सकती हैं, गुनाह है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्त ये है कि आप पे गुस्ल वाजिब ना हो, गलत चीज़ों को देखने से, गलत चीज़ों को करने से गुस्ल वाजिब ना हुआ हो, तो आपका रोज़ा मुकम्मल है, आपका रोज़ा जायज़ है, आप रख सकती हैं। लिकोरिया के इलाज चाहती हैं तो स्पेशली सना मैसेज मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पर ख़वातीन के मसाइल में बात की जाती है, वहाँ आप हमें कमेंट्स कर सकती हैं, वीडियोस देख सकती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल इलाज चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का अपॉइंटमेंट लेकर आप ज़रूर बात करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।